अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। दुनिया में 4 सत्ताएं प्रसिद्ध हैं। एक राज्य सत्ता, दूसरी धर्म सत्ता, तीसरी भक्ति की सत्ता और चौथी है प्रजा की सत्ता। बाबा ने कहा, वर्तमान समय ये चारों ही सत्ताएं बिल्कुल शक्तिहीन हो गई हैं। अंदर से तो खाली हैं, सिर्फ बाहर का रूप रहा हुआ है। जैसे दीमक लगती है ना, तो अंदर से सब खत्म हो जाता और बाहर से सही दिखाई पड़ता। फिर बाबा ने एक एक सत्ता की स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। जैसे पहले नंबर पर है राज्य सत्ता। इसमें सिर्फ नाम राज्य का है, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, 1 मिनट का भी चैन नहीं है। सदा भय के भूतों के बीच स्वयं को कुर्सी पर बैठा हुआ देखते हैं। फिर दूसरी है धर्म सत्ता। बाबा ने कहा, धर्म सत्ता में भी कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन उन पत्तों को भी बहुत जल्दी अहंकार, स्वाभिमान और सिद्धि को स्वीकार करने की चिड़ियाएं खा रही हैं। नाम धर्म है, लेकिन होता अति कुकर्म है। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में धर्म के होश से बेहोश होते त्याग, तपस्या और वैराग्य के बदले लोग रिद्धि सिद्धि से खेल रहे हैं। बड़े बड़े दाव लगाकर कहते हैं, ये प्राप्त करा दूंगा, इतना देना पड़ेगा, बीमारी को मिटा देंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा। फिर तीसरी है भक्ति की सत्ता। बाबा ने कहा, भक्त लोग अंधश्रद्धा की पट्टियां आंखों पर बांधे हुए हैं और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। जहां से आवाज आई वहीं चल पड़ते हैं। फिर अंदर घबराहट भी होती, क्योंकि आंखों पर पट्टी जो बंधी है। फिर दूसरी तरफ इस गुड़ियों के खेल में इतने मस्त हैं कि यदि कोई परम धाम घर का उनको सही रास्ता भी बताए तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं। और आखिरी है प्रजा की सत्ता। बाबा ने कहा, प्रजा में भी सब चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कोई ना कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव ये भय का संकल्प रहता है कि अभी आग लगी की लगी। चिंता की चिता पर सवार परेशान, दुखी और अशांत हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इधर जाए तो आग, उधर जाए तो पानी। कभी राज्य सत्ता के द्वारा पकड़े जाने का डर, कभी प्रकृति की आपदाओं का डर। ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच प्रजा की सत्ता भी घबराई हुई है। लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता, इसके बारे में बाबा ने कहा, अब सृष्टि रूपी वृक्ष पुराना जड़जड़ीभूत हो गया है और तुम ब्राह्मण हो नए वृक्ष की जड़ें अर्थात फाउंडेशन। अब नए वृक्ष का आरोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। बाबा ने कहा, अभी आप बच्चों को अपने तपस्वी रूप की योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर नए वृक्ष का आरोपण करना है। इस विशाल कार्य में बाप के सहयोगी बनो। ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। कब नहीं कहो, अभी से स्वयं को संपन्न बनाओ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।